नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में खाद उर्वरकों के स्प्रे के बारे में। यानी कि किसान साथियों, आपने गेहूं की फसल में मिट्टी द्वारा खाद उर्वरक नहीं दिए हैं और आप स्प्रे द्वारा इनकी पूर्ति अपनी गेहूं की फसल में करना चाहते हैं, चाहे वह NPK हो या फिर जिंक हो या फिर कोई और खाद उर्वरक हो, आप इनकी पूर्ति स्प्रे द्वारा करना चाहते हैं तो आप कौन से NPK का स्प्रे कब कर सकते हैं, जिंक का स्प्रे कब कर सकते हैं। इस प्रकार से हम आपको आज की वीडियो में गेहूं में स्प्रे के द्वारा खाद उर्वरकों की पूर्ति करने के बारे में पूरी जानकारी अच्छी तरीके से बताएंगे। इसके लिए आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। और उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर भी करें। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले स्प्रे के। पहले स्प्रे में आपको क्या लेना चाहिए और इसको आपको गेहूं की फसल में कब करना चाहिए। हमारे किसान साथी गेहूं की फसल में पहला पानी 21 से 25 दिन के बीच में लगा देते हैं। तो गेहूं की फसल में हमें पहला स्प्रे 25 से 30 दिन के बीच में ही कर देना चाहिए। यह बिल्कुल सही समय होता है। और पहले स्प्रे में किसान साथियों आपको लेना है NPK 19-19-19 या फिर आप NPK 18-18-18 भी ले सकते हैं, जिसमें सल्फर भी पाई जाती है, लेकिन यह आपको सिर्फ और सिर्फ इफको कंपनी का लेना है। NPK 18-18 इफको कंपनी का ही आता है। और NPK 19-19-19 आप लेना चाहते हैं तो यह बहुत सारी कंपनी के आपको मिल जाएंगे। इसकी मात्रा की बात करें तो आपको किसान साथियों 1 kg NPK 19-19 लेना है 1 एकड़ खेत के लिए। और इसी के साथ में आपको चिलेटेड जिंक भी लेना है। चिलेटेड जिंक की मात्रा की बात करें तो आपको 100 ग्राम लेना है 1 एकड़ खेत के लिए। और इन दोनों को एक साथ मिला करके 160 से 180 लीटर पानी के साथ में आपको गेहूं में 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर देना है। इससे क्या हुआ किसान साथियों, जो NPK 19-19 हमने लिया है इसमें समान मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पाया जाता है। और हमारी गेहूं की फसल का जो 20 से 40 दिन का समय होता है, इस समय पर इन तीनों तत्वों की ज़रूरत हमारी गेहूं की फसल को बहुत ही भारी मात्रा में पड़ती है, क्योंकि इस समय पर हमारी गेहूं की फसल में ट्रेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि कल्लों का फुटाव इस समय पर ही हमारी गेहूं की फसल में होता है। तो इससे इन तीनों तत्वों की पूर्ति हो जाती है। और इसी समय पर जिंक की ज़रूरत भी हमारी फसल को बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इसकी पूर्ति चिलेटेड जिंक द्वारा हम कर देते हैं। तो यह बहुत ही अच्छा फार्मूला इस समय के लिए हो जाता है। और किसान साथियों, अब बात आती है दूसरे स्प्रे की। दूसरे स्प्रे गेहूं की फसल में आपको दूसरा पानी लगाने के बाद करना चाहिए। यानी कि हमारे किसान भाई लगभग 40 से 45 दिन की अवस्था जब गेहूं की फसल की होती है तो उस समय पर दूसरा पानी लगा देते हैं। 45 से लेकर 55 दिन के बीच में आपको गेहूं की फसल में दूसरा स्प्रे भी कर देना चाहिए। दूसरे स्प्रे में किसान साथियों आपको 2 कंडीशन देखनी है। एक तो अगर आपकी गेहूं की वैरायटी जो भी आपने लगाई है वह कम अवधि वाली है तो इस समय पर आपकी गेहूं की फसल में गबूट अवस्था आने को होगी। और अगर आपने लंबी अवधि वाली गेहूं की वैरायटी लगाई है तो इस समय पर आपकी गेहूं की फसल में कल्लों का फुटाव ही चल रहा होगा, गबूट अवस्था नहीं आने को होगी। तो अगर आपने कम अवधि वाली गेहूं की वैरायटी लगाई है और गबूट अवस्था आने को है तो आपको इस समय पर अपनी गेहूं की फसल में NPK 052-34 का स्प्रे करना है। इसकी 1 kg मतलब 1 किलो मात्रा आपको लेनी है 1 एकड़ खेत के लिए। और इसी में एक बार फिर से आपको 100 ग्राम चिलेटेड जिंक भी ले लेना है, क्योंकि जिंक की आवश्यकता इस समय पर भी आपकी गेहूं की फसल को पड़ती है। तो इस दोनों को आप 160 से 180 लीटर पानी के साथ में 1 एकड़ खेत में इस समय पर स्प्रे कर दें। और अगर हम हमारी दूसरी कंडीशन को देखें, यानी कि आपने लंबी अवधि वाली गेहूं की वैरायटी लगाई है तो इस समय पर आपकी गेहूं की फसल में गबूट अवस्था नहीं आ रही होगी। इस समय पर आपकी गेहूं की फसल में कल्लों के फुटाव की अवस्था ही चल रही होगी। तो इस समय पर आपको NPK 052-34 का स्प्रे नहीं करना है। आपको इस समय पर लेना है NPK 12-61-0। इसकी आपको 1 kg मात्रा लेनी है 1 एकड़ खेत के लिए। और इसी में आपको 400 ml सागरिका भी, जो लिक्विड सागरिका आती है, वह मिला लेनी है। इन दोनों को आपको 160 से 180 लीटर पानी के साथ में 1 एकड़ खेत में स्प्रे करना चाहिए। ये तो कंप्लीट हो गए किसान साथियों हमारे 2 स्प्रे। अब बात आती है तीसरे स्प्रे की। तीसरे स्प्रे आपको, अगर आपने कम दिनों वाली वैरायटी लगाई थी
जिसमें आपने NPK 05234 का स्प्रे कर दिया था, उसमें आपको तीसरा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने लंबी अवधि वाली वैरायटी लगाई है और आपने NPK 12160 का स्प्रे किया है तो आपको तीसरे स्प्रे इसमें करना पड़ेगा। तीसरे स्प्रे में आपको सिर्फ और सिर्फ लेना है NPK 0050 और यह तीसरा स्प्रे आपको करना है गेहूं की फसल में। तीसरा पानी लगाने के बाद 5 से 7 दिन बाद आपको NPK 0050 का स्प्रे कर देना है। जब आपकी गेहूं की फसल में गबूट अवस्था हो, बालियां बनने की प्रोसेस चलने लगी हो, तब आपको NPK 0050 की 1 kg मात्रा लेनी है 1 एकड़ खेत के लिए और 160 से 180 लीटर पानी के साथ में स्प्रे कर देना है। और इसी में किसान साथियों, आप अगर जो 20% वाला बोरोन आता है उसकी मात्रा 100 ग्राम लेकर इसी में ऐड कर लेंगे तो आपको और एक नंबर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, इस तरह से आप अपने गेहूं की फसल में स्प्रे द्वारा सभी खाद उर्वरकों की पूर्ति कर सकते हैं और गेहूं की फसल से पूरा भरपूर उत्पादन आप ले सकते हैं। किसान साथियों, इसी प्रकार से आपको हमारे चैनल के द्वारा आगे भी सभी प्रकार की सभी फसलों की जानकारी मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।